चैप्टर नंबर 5 साइन एंड कोसाइन सूत्र तथा उनके अनुप्रयोग आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर एक्सरसाइज बी क्लास 11 एमपी बोर्ड क्लास 11 एमपी बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन है कि 8 का सी कि त्रिभुज एबीसी में b इंटू कॉस सी माइनस ए बाय टू इज इक्वल टू सी प्लस ए इंटू साइन बी बाय टू इज इक्वल टू बी इंटू साइन बी प्लस सी बाय टू प्लस सी। तो क्या करेंगे हम पहले हम फर्स्ट और सेकेंड को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट है, जनरल 2 ही होते हैं, फिर बाद में हम फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे और सेकेंड और थर्ड को ले लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो जब हम फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलेंगे तो इसके लिए क्या होगा b इंटू कॉस सी माइनस ए बाय टू इज इक्वल टू सी प्लस ए इंटू साइन बी बाय टू। ये सिद्ध करना है आपको, पहले वाले में आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, माना b अपॉन सी प्लस ए। ठीक है, इसको इक्वल में लेके चलते हैं b अपॉन सी प्लस ए। ठीक है, b अपॉन सी प्लस ए। आपको साइन नियम से पता है कि आपको बी सी और ए साइड्स बी सी और ए भुजा बी भुजा सी भुजा ए की वैल्यू पुट कर देनी है। आपको पता होगा यहाँ पे साइन नियम से साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी, साइन सी अपॉन स्मॉल सी माना। ठीक है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए इस पूरे चैप्टर में। तो जब आप साइन ए यहाँ पे ए अपॉन साइन ए, ये वाला लग जाएगा, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। मान लो के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक है, तो जब आप ए की वैल्यू पुट करोगे तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के। क्या होता है, साइन ए का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी के इंटू साइन ए। ठीक, इसी प्रकार b की वैल्यू मिल जाएगी, जब b अपॉन साइन बी को k के इक्वेट करोगे तो क्या मिल जाएगी, k इंटू साइन बी एंड c की भी वैल्यू मिल जाती है k इंटू साइन सी। तीनों को एक बार a अपॉन साइन ए को k से इक्वेट कर लो, दूसरी बार b अपॉन साइन बी को k के बराबर रख के देख लो, तीसरी बार c अपॉन साइन सी को k के बराबर रख के देख लेंगे। a b c तीनों की वैल्यू मिल जाती है। अब a b c की वैल्यू पुट कर दो तो ऊपर क्या है b, तो b की वैल्यू क्या है, k इंटू साइन बी अपॉन सी प्लस ए। तो सी की वैल्यू थी बच्चों क्या है, के इंटू साइन सी प्लस के इंटू साइन ए। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, के कॉमन आ जाता है, ये बी अपॉन सी प्लस ए ये साथ में चलता रहता है। ठीक, ऊपर है के इंटू साइन बी अपॉन, यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाता है साइन सी प्लस साइन ए, के से के कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचता है, b अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी प्लस साइन ए। ऊपर आपको दिख रहा है साइन बी, तो ऊपर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए वाला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए वाला। ठीक है, और नीचे लग जाएगा साइन सी प्लस डी वाला। ठीक, देखो ऊपर कौन सा है, यहाँ पे लगता है साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ वैल्यू है, कितनी वैल्यू, सिंगल है। अगर यहाँ पे साइन 2 भी होता तो क्या बनता, देखो साइन 2 भी होता तो बनता 2 साइन बी इंटू कॉस बी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल साइन बी है, साइन बी क्या है, कितना है, आधा है। तो आप क्या कर दोगे, साइन बी इक्वल टू 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। क्योंकि देखो यहाँ पे डबल वैल्यू का क्या होता है, साइन ए कॉस ए, हाफ ऑफ वैल्यू क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी।
ठीक, और नीचे क्या है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी का है, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, जहाँ पर सी की वैल्यू सी है और डी की वैल्यू ए है। यहाँ पे सी की वैल्यू सी ही है एंड डी इक्वल टू ए पुट करने पर। ठीक, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस से। वापस से आते हैं बच्चों सवाल पर। देखो यहाँ पे बन जाता है b अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू साइन बी का क्या है, 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 अपॉन साइन सी प्लस डी का, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी सी प्लस ए बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस ए बाई 2, सी माइनस इंटू कॉस सी माइनस ए बाई 2। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी आपकी b अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 अपॉन 2 इंटू साइन सी प्लस ए बाई 2। तो देखो सी प्लस ए बाई 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे एक चीज, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, c प्लस ए बाई 2 की, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं। तो c प्लस ए बाई 2 को इस साइड कर लो, c प्लस ए बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री 90 टाइम्स कटता है तो क्या बन जाता है 90 डिग्री माइनस b बाई 2। ठीक है, b इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, b बाई 2 उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो c प्लस ए बाई 2 की जगह आप क्या पुट कर दोगे, c प्लस ए बाई 2 की जगह हम पुट कर देंगे साइन 90 डिग्री माइनस b बाई 2 इंटू कॉस c माइनस ए बाई 2। अब आपको पता है कि देखो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाती है आपकी b अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। यहाँ पे क्या देखो 90 है, 90 ऑड मल्टीपल होता है खुद का, 90 में क्या होता है 90 इंटू 1 क्या होता है 90 में ऑड मल्टीपल होता है खुद का, ऑड मल्टीपल होता है तो कन्वर्जन हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस बी बाई 2, 90 माइनस थीटा इसलिए पॉजिटिव आएगा, 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस ए बाई 2। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और cos b बाई 2 से cos b बाई 2 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या बचता है, यहाँ पे केवल बच रहा है b अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू साइन बी बाई 2 अपॉन कॉस c माइनस ए बाई 2। अब इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये बन जाएगा b इंटू कॉस सी माइनस ए बाई 2 इक्वल टू सी प्लस ए इंटू साइन बी बाई 2, है ना। इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे और यही हैंस प्रूव्ड सिद्ध हो गया। ठीक है, यही आपका पहला और दूसरी वाली इक्वेशन। जब आप पहले दो टर्म को लेकर चलते हैं, जब हम पहले दो पक्षों को लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या था 3 थे, तो जब आपका पहला वाला क्वेश्चन के हिसाब से सिद्ध हो गया। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, जब हम फर्स्ट और थर्ड को लेकर सेकेंड और थर्ड को लेकर चलेंगे। किस किस को लेकर चलेंगे, सेकेंड और थर्ड को लेकर चलेंगे, c प्लस ए अपॉन बी।
राइट। अब इसी में आ जाता है, फिर से वापस देखो कहाँ पहुँच जाते हैं हम, जब सेकेंड और थर्ड को लेकर चलते हैं तो सी प्लस ए इंटू साइन बी बाई टू, सी प्लस ए इंटू साइन बी बाई टू इक्वल टू बी इंटू साइन बी बाई टू प्लस सी। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है दूसरी बार। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो मान लोगे कि माना सी प्लस ए अपॉन बी, तो आपको पता है साइन सूत्र से सी ए और बी की वैल्यू, ठीक है, साइन नियम से आपको फिर से लिख दो, क्वेश्चन में दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। सी ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, तो सी का क्या था के साइन सी, ए का है के साइन ए अपॉन के साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखो के कॉमन ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वैसे का वैसा चल रहा है, साइन सी प्लस साइन ए अपॉन के इंटू साइन बी। के से के कैंसिल आउट हो जाता है और क्या बचता है, साइन सी प्लस साइन ए अपॉन साइन बी। तो साइन बी में सेम प्रोसेस है, ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, और साइन सी प्लस डी का फिर से फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू बदल जाएगी, नहीं वैल्यू भी यहाँ पे सेम है ना, सेम वैल्यूज़ है, सॉरी। तो अब आ जाते हैं फिर से सी प्लस ए अपॉन बी, सी प्लस ए अपॉन बी। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन सी प्लस साइन ए अपॉन साइन बी। ठीक है, क्या बच रहा है, देखो ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड वैसे का वैसे। ठीक, ऊपर हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख दो कि सी प्लस ए अपॉन बी, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी सी प्लस ए बाई टू इंटू कॉस सी माइनस ए बाई टू अपॉन 2 इंटू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू। ये दोनों फॉर्मूले, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, दोनों के दोनों अप्लाई हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, आगे पहले काट दो या बाद में काट दो, एक ही बात है। आपको चाहिए अब यहाँ पे क्या, साइन बी बाई टू। फिर सेम केस है, देखो सी प्लस ए बाई टू को आप कहाँ रिप्लेस कर दोगे, सी प्लस ए बाई टू को किससे रिप्लेस करोगे, 90 माइनस बी बाई टू से। तो साइन 90 डिग्री माइनस बी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस ए बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, इस साइड सी प्लस ए बाई बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको एक ही बार लिखने हैं पूरे क्वेश्चन में, इसलिए इनको मिटा देता हूँ और अब आते हैं अपन इस साइड। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, सी प्लस ए अपॉन बी, सी प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू, साइन में क्या होगा, देखो 90 से है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्जन के साथ 90 साइन कॉस बी बाई टू, और आएगा पॉजिटिव क्योंकि 90 माइनस थीटा है, तो ये आ जाता है यहाँ पे कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस ए बाई टू एज वेल एस लिखा रहेगा। नीचे आता है साइन बी बाई टू इंटू कॉस साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, तो कॉस बी बाई टू से कॉस बी बाई टू कैंसिल। ठीक, कॉस बी बाई टू से कॉस बी बाई टू कैंसिल है ना। अब क्या बचा यहाँ पे, अब बच रहा है सी प्लस ए अपॉन बी इंटू कॉस सी माइनस ए बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू, साइन बी बाई टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बी इंटू साइन बी बाई टू प्लस सी, है ना, बी बाई टू प्लस सी। यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, बी बाई टू प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी।
अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि आपको क्या चाहिए, बी इंटू साइन बी बाई टू प्लस सी, बी बाई टू प्लस सी, तो ए बाई टू की वैल्यू पुट कर दी। देखो कैसे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कॉस, तो ये हो सकता है सी बाई टू माइनस ए बाई टू, ठीक है, सी बाई टू माइनस ए बाई टू, तो इन्होंने माइनस ए बाई टू की वैल्यू क्या पुट कर दी है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री से, या इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 180 डिग्री बना लेता है, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ए बाई टू की वैल्यू पुट कर दी है 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, ए बाई टू की वैल्यू क्या पुट कर दी है 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। ए बाई टू की जगह पर क्या पुट कर दिया है, लिख दो कि ए बाई टू बराबर 90 माइनस ए बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाता है 90 माइनस, जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये बन जाएगा, दो तरीके से बन जाता है, सी बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू, तो सी प्लस ए अपॉन बी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दो बार है, ठीक है, दो बार है, ठीक, दो बार है तो क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, तो ये बना लेता है 2cc 2c, क्योंकि दो कॉमन है, प्लस b अपॉन साइन b बाई टू। तो जब इन दोनों को अलग करोगे तो देखो 2c से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और b के बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, सॉरी कॉस का क्या हो जाएगा, जब 90 डिग्री से होगा यहाँ पे तो ये बन जाता है साइन, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, साइन बी बाई टू प्लस सी अपॉन साइन बी बाई टू सी प्लस ए अपॉन बी। नेक्स्ट स्टेप में इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और यू विल गेट द आंसर। बहुत ही इजी है, क्या आ जाएगा, ये वाली स्टेप मिल जाएगी आपकी सीधे, यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में साइन A माइनस बी अपॉन साइन A प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि साइन A माइनस बी अपॉन साइन A प्लस बी ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS है, ये वाला पोर्शन आपका RHS है, वी आर टेकिंग RHS। हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लेंगे, दायां पक्ष ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो साइन नियम से, ठीक है। साइन नियम क्या आपको पता ही है, रट गया होगा साइन नियम, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के मान लो, ठीक है ना। अब चाहे तो आप ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हो, के स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है। जब ए स्क्वायर की निकालोगे बी स्क्वायर की क्या मिल जाएगी आपको, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी,
एंड लास्ट सी स्क्वायर की क्या मिल जाएगी, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी। रखने पर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी अपॉन के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी। अब देखो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ जाता है, के स्क्वायर कॉमन आ जाता है तो बचता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर सी, और यहाँ पे के स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और क्या बचता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर सी। तो यहाँ पे देखो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये कैसा बना लेगा, साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पे बनेगा साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। और यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों के हिसाब से आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो हमें c की वैल्यू चाहिए है, तो c इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी, पुट कर दोगे c की वैल्यू यहाँ पे, तो ये पूरे के स्क्वायर में आ जाता है 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको पता होगा, देखो जैसे साइन ए का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए, ये दोनों एक ही बात है, लिखने के दो अलग तरीके हैं, ये दोनों क्या बच्चों एक ही बातें हैं। साइन ए का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली स्क्वायर किसके ऊपर आएगा, साइन के ऊपर, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये दोनों लिखने के एक ही तरीके, तो स्क्वायर क्या चला जाता है, इनके ऊपर चला जाता है स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये 180 से कन्वर्ट होगा क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से, तो क्या होगा, इसमें देखो 90 का इवन मल्टीपल है 2, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन 2 क्या है 90, 90 गुणे 2 इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, तो क्या बनाएगा, सबसे पहले नीचे वाला ही लिखते हैं, ये साइन ही बनाएगा, ठीक है। और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल साइन, साइन पॉजिटिव होता है तो क्या बना लेगा, साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या साइन स्क्वायर, या फिर इसको या तो ऐसे लिख दो साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस बी, दैट मीन्स 2 बार साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब आते हैं साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, तार लो। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला गलत लग गया है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना, सॉरी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो देखो साइन ए प्लस बी से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 बार लिखा जा सकता है, ठीक, ये एक्सप्लेन करने के लिए था। अब क्या बचेगा यहाँ पर बच रहा है साइन ए अपॉन बी, साइन ए माइनस बी विच इज़ योर, यहाँ बच रहा है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 10a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉट a माइनस बी बाय 2। ठीक है, तो बहुत इजी है। वी आर टेकिंग LHS। कह रहा है कि ये किसी त्रिभुज में है, इन अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सॉल्यूशन लिख के। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो देखो a प्लस बी, तो आपको a और b की वैल्यू पुट कर देनी है साइन नियम से। a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b एंड लास्ट c अपॉन साइन c इक्वल टू k मान लो साइन नियम से। a की वैल्यू जब आप a अपॉन साइन ए लोगे तो आपको पता है क्या आता है, a की वैल्यू आती है k इंटू साइन ए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इनका। b का क्या आ जाएगा, k इंटू साइन बी, c का क्या आ जाएगा, k इंटू साइन सी। ठीक है, इन तीनों को अलग अलग k से इक्वेट करके देख लो। तो यहाँ पे बन जाता है ये k इंटू साइन ए प्लस k इंटू साइन बी अपॉन k इंटू साइन ए माइनस k इंटू साइन बी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, k कॉमन ले लोगे ऊपर से भी और नीचे से भी, तो यहाँ बन जाएगा k इंटू साइन ए प्लस साइन बी अपॉन आ जाएगा क्या, k इंटू साइन ए माइनस साइन बी। के से के कैंसिल। अब साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, सीधे सीधे दो फॉर्मूले हैं। तो पहला है साइन सी प्लस साइन डी का, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी का, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो जहाँ पर c की वैल्यू a और b की d की वैल्यू b है। दोनों में c की वैल्यू a एंड d की वैल्यू b है। आप डायरेक्ट c और d की वैल्यू इनमें पुट करके भी देख सकते हो। ठीक, तो 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। यहाँ जाएगा 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। 2 से 2 पहले ही कैंसिल। ठीक है, अब देखो साइन ए प्लस बी बाई 2 अपॉन कॉस ए प्लस बी बाई 2 क्या बनाएगा, ये क्या रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं अगर इतना पोर्शन ले लो तो। ठीक, तो क्या बनाएगा ये, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, यहाँ पे लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये बना लेगा 10 ए प्लस बी बाय 2 इंटू, और देखो कॉस अपॉन साइन क्या बनाता है, कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू कॉट, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, देखो साइन में यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या थी, a प्लस बी बाई 2 थी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, दोनों जगह a माइनस बी बाई 2 है। शर्त क्या है कि थीटा की वैल्यू जो ऊपर हो, साइन ऊपर हो वही नीचे होनी चाहिए, तब फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कॉट a माइनस बी बाई 2 हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आपको साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस, साइन तथा कोसाइन नियम है उनके इम्प्रूव बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब आते हैं 10th के बी पर। 10 के बी पर क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी।
ये कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी 10 a माइनस बी बाय 2, ठीक है, 10 a माइनस बी बाय 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, जहाँ पर c क्या है, a प्लस बी के बराबर है। c क्या है, a प्लस बी के बराबर है। एक स्पेशल कंडीशन दे रखी है कि जहाँ एंगल c एंगल a प्लस एंगल b के बराबर हो, ठीक है। ये स्पेशल कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है। वी आर टेकिंग LHS, सॉरी RHS। दायां पक्ष ले लेंगे, दायां पक्ष नॉर्मली हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। साइन नियम से आपको क्या करना है, बार बार लिख नहीं रहा हूँ, लिख देता हूँ। a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c इक्वल टू k मान लो साइन नियम से। स्याही खत्म हो गई, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो ए की वैल्यू क्या आएगी, k इंटू साइन ए माइनस के इंटू साइन बी अपॉन के इंटू साइन ए प्लस के इंटू साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, के कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस साइन बी अपॉन के इंटू साइन ए प्लस साइन बी। के से के कैंसिल, क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस और साइन सी प्लस साइन डी। तो दो फॉर्मूले हैं, पहला वही है साइन सी माइनस साइन डी का, तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। दूसरा है साइन सी प्लस साइन डी का, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दोनों की वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे, तो 2 इंटू यहाँ पर a प्लस बी है, साइन सी प्लस डी है, ऊपर वाला है ना, तो 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल। देखो कॉस अपॉन साइन, इनके थीटा एंगल सेम है, ए प्लस बी बाई 2 तो यहाँ पर क्या बना लेंगे, कॉट ए प्लस बी बाई 2, ये बना लेगा कॉट ए प्लस बी बाई 2 इंटू ये क्या बना लेगा 10 ए माइनस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन कॉस ए माइनस बी बाई 2। क्यों, क्योंकि एंगल सेम है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो इसमें जो स्पेशल कंडीशन दी गई थी वो कहाँ पे काम आएगी, वो यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। कहाँ पे काम आएगी, वो यहाँ पे काम आएगी। कैसे, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी, चूँकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो लेकिन ये क्या कह रहा है कि ए प्लस बी सी के अकेले बराबर है, सी अकेले ए प्लस बी के बराबर है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये 90 हैं तो ये अकेले 90 है, ठीक है। ये अगर 90 हैं तो ये अकेले 90 है, तो ए प्लस बी बाई 2 की जगह पर क्या पुट कर सकते हो, अब आप ए प्लस बी बाई 2 की जगह पर आप 90 डिग्री पुट कर सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या कह रहा है, ए बी सी बराबर ए प्लस बी बराबर, हाँ, सी की वैल्यू राइट से ही है ना। अब आपको सी की वैल्यू चाहिए है तो 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, चूँकि इसने कंडीशन जो दे रखी है उसके हिसाब से ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री निकलती है और सी की वैल्यू 90 डिग्री निकलती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 माइनस 90, तो सी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉरी ए प्लस
b/2, यानी a प्लस बी की वैल्यू आप पुट कर दोगे। और सॉरी c इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि कंडीशन के हिसाब से c किसके इक्वल है, c इक्वल है a प्लस बी के, तो a प्लस बी बराबर भी 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी की जगह पर आप 90 डिग्री वैल्यू पुट कर दो, तो कॉट 90/2 इंटू 10 a माइनस b/2। तो देखो 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 45 टाइम्स, और कॉट 45 डिग्री और 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो कॉट 45 और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 45 बराबर 1। तो 1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, भाई आप क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर क्या आ गया, इसकी वैल्यू जब 1 पुट कर दोगे तो 10a माइनस b/2 इक्वल टू 10a माइनस b/2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आपको साइन एंड कोसाइन सूत्र था उनके अनुप्रयोग बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़े से नया टाइप का भी है। कह रहा है कि एक त्रिभुज में b प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस सी प्लस ए इंटू कॉस बी, ए प्लस बी इंटू कॉस सी, ए प्लस बी इंटू कॉस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आपके प्रोजेक्शन प्रक्षेपण सूत्र प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। वी आर टेकिंग LHS, बहुत ही इजी है, यहीं से ले लेते हैं। क्या करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया ये वाला, ठीक, RHS को मिटा दो। क्या करेंगे हम, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए का बी के भी साथ, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, प्लस जब इसका होगा कॉस बी का सी और ए के साथ तो ये बनाएगा सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी, ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। आपको प्रक्षेपण सूत्र याद होने चाहिए, प्रक्षेपण सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो देखो ए वाले में क्या आता है, बी कॉस ए सी कॉस बी कॉस ए सी बी सी, है ना। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये आएगा बी कॉस ए प्लस ये वाला सी कॉस बी, ठीक है, बी सी ए, बी वाला तो सी से स्टार्ट होगा, सी कॉस ए। अब पहले ये वाला देखो सी कॉस ए, है ना, फिर ए कॉस बी, ये वाला, ठीक है। अब लास्ट में आता है जब ए बी सी, तो ए कॉस सी, ये वाला लास्ट वाला सटा सटा है, बना बना मिल रहा है आपको, ए कॉस सी प्लस ए कॉस सी, गड़बड़ हो रहा है कुछ, बी कॉस ए ठीक है। प्रक्षेपण सूत्र है आपके, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रक्षेपण सूत्र कहलाते हैं। प्रक्षेपण सूत्र ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं ए बी सी और के फॉर्मेट में। तो देखो ए के लिए आपको क्या चाहिए है, ए बनाने के लिए चाहिए हमें बी कॉस सी, बी कॉस सी। तो देखो बी कॉस सी कहाँ है, ये लास्ट वाला बी कॉस सी, ठीक, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी फॉर्मूले में, बी कॉस सी प्लस क्या चाहिए आपको, सी कॉस बी, सी कॉस बी ये वाला, सी कॉस बी प्लस ये एक बन गया ए की वैल्यू, ठीक है, ये ए की वैल्यू बन गई। दूसरा आपको चाहिए बी के लिए सी कॉस ए, तो देखो सी कॉस ए ये यही वाला है, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी चाहिए आपको, ये ए कॉस सी, ए कॉस सी
ये बी की वैल्यू प्लस, ठीक है, लास्ट वाला क्या चाहिए आपको सी के लिए, ए कॉस बी, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये पहला वाला प्लस बी कॉस ए। ठीक है, तो अब ए बी सी तीनों की वैल्यू आप पुट कर दोगे प्रक्षेपण सूत्र से। पहला वाला ए की वैल्यू है, दूसरा वाला बी की वैल्यू है, तीसरा वाला सी की वैल्यू है। हैंस प्रूव्ड।